हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 आरबीएससी बोर्ड परीक्षा के पेपर के टाइम मैनेजमेंट के बारे में एज ए स्टडी क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। आपका जो पेपर है 3.25 घंटे का टोटल टाइम है और उस 3.25 घंटे में आपको 80 मार्क्स का पेपर पुटअप करना है। इसमें आपके 15 मिनट रीडिंग टाइम है और इस रीडिंग टाइम में आपको कॉपी में नहीं लिखना होता, केवल आपको एंट्रीज करनी होती है और रीडिंग करनी होती है। तो एंट्रीज और रीडिंग का टोटल टाइम 15 मिनट है। इसमें आप ध्यान से अपने रोल नंबर्स हैं, डेट है, सब्जेक्ट है, इसकी एंट्रीज करेंगे और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपको देने होंगे। रीडिंग टाइम, इसके अलावा आपके पास 10 मिनट का रीडिंग टाइम बचता है। उसमें आपको ढंग से और आराम से, तसल्ली और शांति से आपको उस पूरे पेपर को ओवरऑल पढ़ना है। उसके बाद में आपका पेपर शुरू होता है और आपका एक्चुअल टाइम करने का जो 3 घंटे का है वो शुरू हो जाता है। इसमें आपके हिंदी अनिवार्य के बोर्ड पेपर में 4 खंड का पैटर्न है और जैसा कि सिलेबस बताया गया है उसके हिसाब से 4 खंडों में आपका पेपर होगा। तो पहला जो खंड है वो ए खंड है। उस ए खंड में आपको अपना जो टाइम है 35 मिनट्स से ज़्यादा नहीं देना है। तो ये जो 35 मिनट्स हैं, 35 मिनट्स में आपको कैसे इसे सॉल्व करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन 1 जिसमें ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस हैं। इन 12 क्वेश्चंस को आपको अधिकतम 12 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं देना है। इन क्वेश्चंस को करते समय आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और उसके जो आंसर्स हैं वो ऑप्शन जो होते हैं एबेसेड है वो लिख करके आपको पूरा आंसर लिखना है। पूरे क्वेश्चन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही आपको इसमें क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेबल बनाने में आपका टाइम जाता है। आपको लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना चाहिए। साथ ही इसी क्वेश्चन 1 के बाद में पार्ट 2 आता है इसी का, जिसमें फिलअप्स हैं और वो 6 फिलअप्स हैं और 6 फिलअप्स के लिए मैंने आपको 8 मिनट का टाइम निर्धारित किया है, यानी कि 20 मिनट अधिकतम। ये बहुत ज़्यादा है और फिर भी आप आराम से, तसल्ली से ऑब्जेक्टिव्स को चुनें, ध्यान से देखें, फिलअप्स को ध्यान से भरें। फिलअप्स में भी आप लोगों को क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर 2 और उसके जो सब क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 उनको आपको लिख करके फिलअप्स के सीधे आंसर आपको लिखने चाहिए। इस प्रकार से आप टाइम बचा पाएंगे। और इसमें खंड ए में फिर थर्ड क्वेश्चन आता है आपके अपठित गद्यांश का आता है। अपठित गद्यांश, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस को पढ़ करके वापस अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ करके इसके आंसर्स आपको दे रहे हैं। इसके लिए इसमें भी 6 क्वेश्चन हैं और मैंने अधिकतम 7 मिनट का समय निर्धारित किया है। इस 7 मिनट में आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर लिखना है और सीधे ही आपको उसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना है सभी के, जैसा पेपर में लिखा गया है, जिस खंड का है उसी खंड के हिसाब से उसका वही क्वेश्चन नंबर आपको पेपर में लिखना है, कॉपी में वही नोट करना है। गलत या अपने हिसाब से सीक्वेंस नहीं बनाएं, नहीं तो आप एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि अपठित पद्यांश का है, अनसीन पैसेज का है, इसमें बच्चों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप जब ध्यान से इसे पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अपठित पद्यांश में से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसके प्रश्न बनते हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये अपठित पद्यांश या तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी ऐतिहासिक कहानी या प्रेरणा के बारे में, किसी महान पुरुष के बारे में, या हमें कुछ शिक्षा देते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं और ऐसा समझकर आपको इनके आंसर्स देने हैं। और इस अपठित पद्यांश के लिए मैंने आपको 8 मिनट का समय निर्धारित किया है। इसमें भी 6 प्रश्न होंगे और इस प्रकार से खंड ए, जिसे हमें लगभग 35 मिनट्स में, हो सकता है कोई बच्चा 30 मिनट में करे, हो सकता है कोई बच्चा 35 मिनट में करे, लेकिन लगभग, और हो सकता है कोई 40 मिनट भी ले, लेकिन इससे ज़्यादा समय आपको नहीं देना है। अब आता है नेक्स्ट, खंड बे आता है और इस खंड बे में क्वेश्चन 5 to 9 जिनकी शब्द सीमा 40 शब्द है। ये एक बाउंडेशन है हमारे पास, लेकिन इस बाउंडेशन से हमें डरना नहीं है और
ये 40 शब्द लगभग मैं बता देता हूँ। बोर्ड की जो क्लासें हैं उनमें लगभग 5-6 पंक्तियों में आपको लिखना है। बोर्ड की जो कॉपीज हैं उसमें 5 से 6 पंक्तियों में आपके ये 40 शब्द हो जाएंगे। और 40 शब्द का मतलब भी ये है कि कोई ज़रूरी नहीं 40 शब्द को हम लेकर के बैठें गिने, बल्कि क्या करना है आपको लगभग लिखना है। लेकिन आपका आंसर अगर 30 शब्द में भी आता है, लेकिन आंसर आपका सटीक और सार गर्भित और जो पूछा गया है वो पूरा आ जाना चाहिए। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन को 5 to 9 जो क्वेश्चन है खंड ब में, ये टोटल 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्न को प्रत्येक प्रश्न को मैंने 5 मिनट का समय आपको निर्धारित किया है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन के लिए हम अधिकतम 25 मिनट का समय लेंगे और खंड ब आपका 25 मिनट में पूरा हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो खंड ए और ब है ये आपके, अगर आपको समझ में आया है तो खंड और ए और ब दोनों आपके 1 घंटे में पूरे हो जाने चाहिए। अगर किसी को इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट समस्या है तो ये निर्धारित कर लें खंड ए और ब हमें 60 मिनट में पूरे करने हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। अब आता है खंड से। खंड से जिसमें मैंने आपके लिए 50 मिनट निर्धारित किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 to 13, 10 से 13, और इसमें ये 4 प्रश्न हैं जिनकी भी शब्द सीमा निर्धारित है और इनकी शब्द सीमा है 60 से 80 शब्द है। 60 से 80 शब्द है और 60 से 80 शब्द में लगभग आपको 7 से 8 पंक्तियों में, लाइंस में, सेंटेंस में आपको इसके उत्तर देने हैं। ये क्वेश्चन चॉइस बेस्ड हैं, इसमें अथवा भी आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन करें, आप स्वतंत्र हैं, अथवा करें या अथवा से पहले वाला जो क्वेश्चन होता है उसे करें। लेकिन अगर आप अथवा कर रहे हैं तो इसमें परीक्षक की सुविधा के लिए आपको उसमें अथवा लिखना बहुत ज़रूरी होता है और फिर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर जैसे 10 है तो उसमें अथवा किया है तो 10 लिख दीजिए और इसके आगे आपको अथवा लिख देना है। इस खंड के इस पार्ट के लिए आपको 20 मिनट का समय देना है और 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम 5 मिनट देने हैं। इसी खंड से में क्वेश्चन नंबर 14 एवं 15 है जिनकी शब्द सीमा 100 शब्द है और इस 100 शब्द में आपको लगभग 10 पंक्तियों में आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आलेख और क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कवि या लेखक परिचय देना है। और इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैंने 15-15 मिनट और टोटल 30 मिनट का समय निर्धारित किया है और ये क्वेश्चन आप 30 मिनट में आराम से कर सकते हैं। और लेखक या कवि परिचय में आप इनका पूरे ढंग से आपको वर्णन करना है और इस प्रकार से खंड से जिसका टोटल टाइम मैंने 50 मिनट निर्धारित किया है और ये 50 मिनट में आप आराम से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अब आइए हम अंतिम भाग खंड द पर चलते हैं और खंड द जिसके लिए मैंने टोटल टाइम 55 मिनट 55 मिनट्स निर्धारित किया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 और 17, क्वेश्चन 16 और 17 सप्रसंग व्याख्या है और ये आपके पठित पाठ में से हैं जिसमें आपको व्याख्या करते समय लेखक या कवि, उनका नाम, किस काव्य संग्रह से लिया गया है, उसका क्या संदर्भ है और अंत में विशेष लिखना होता है। और व्याख्या के लिए अधिकतम 2 व्याख्या हैं, दोनों के लिए 10-10 मिनट का समय दिया है और ये 20 मिनट में आपको सॉल्व करनी है। इस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस बेस्ड है, इसमें भी आप अथवा या अथवा से पहले का क्वेश्चन कर सकते हैं और जो कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको उसको क्वेश्चन नंबर्स को लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 जो पत्र से संबंधित है इसके लिए 15 मिनट और 15 मिनट में आप आराम से, चाहे वो टेंडर हो, विज्ञप्ति हो, अर्ध सरकारी पत्र हो या और इस प्रकार के जो आपके कोर्स में पत्र हैं वो 15 मिनट में आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए 15 मिनट निर्धारित हैं। पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि पत्र सिंगल पेज या जिस पेज पर कर रहे हैं उसी पेज पर एंड हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पत्र आप एक पेज पर करने के बाद पीछे की तरफ लेके जाएं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 19 है जो निबंध से संबंधित है। आपके 4 निबंध होंगे और निबंध सारगर्भित होने चाहिए, यानी कि उसका मैटर बहुत अच्छा और सारगर्भित होना चाहिए। निबंध लिखते समय आप उसमें कोई कोटेशंस हैं, कोई किसी महापुरुष के कुछ वाक्य हैं, कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, हिंदी के, संस्कृत के दोहे हैं, श्लोक हैं, उनका ज़रूर आप वर्णन करके इसको समझा सकते हैं। और निबंध लगभग आपको 300 शब्दों में लिखना है जिसके लिए मैंने आपको अधिकतम 2 पेज निर्धारित किए हैं, यानी कि 2 पेज में आप आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप कुछ बढ़ा सकते हैं और बाकी 20 मिनट में आपका निबंध पूरा हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से खंड द जिसके लिए मैंने टोटल टाइम 55 मिनट्स निर्धारित किया है और इस प्रकार
ये एक पेपर का आपका एक मोटा मोटा जो मैनेजमेंट है, सही ढंग का मैनेजमेंट है। अगर आप ये ध्यान में रख कर के काम करेंगे तो आपका ये बोर्ड का पेपर बहुत सही समय में और बिना किसी टेंशन के और शांति के साथ में आप कर पाएंगे। इसमें अभी आपके पास लगभग 15 मिनट बचेंगे। उस 15 मिनट में आप अपने पेपर में जो कुछ कमी रह गई है, आप क्वेश्चन नंबर्स को चेक कीजिए, अपनी एंट्रीज को चेक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप उसको दोबारा से देख करके उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अगर बोर्ड के इस पेपर में कहीं आपसे कुछ मिस स्पेल्ड हो जाता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप क्या करें, उसमें उस गलती को बस एक बार एक लाइन से काट दीजिए और उसकी जगह दूसरा आंसर लिख दीजिए। साथ में आपको इसमें किसी प्रकार की ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि ब्लैक से लिखें, नहीं, ब्लैक का यूज राजस्थान बोर्ड में नहीं होता। और साथ में आपको इसमें जैसे मान लीजिए टेंडर आता है तो आप उसमें आप पेंसिल से उसका डायग्राम बना सकते हैं, और इस प्रकार आप डायग्राम में पेंसिल का यूज कर सकते हैं, और ये आपका एक मैनेजमेंट है, और इस प्रकार से आपका ये पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ में ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।